लगाए रहे। जब तुम्हारी उंगली से पर्वत रुको है तो लाठी में तो बहुत वजन है, लाठी से हम साध लेंगे। जैसे ही लाठी को सहारा लगायो तो महाराज गोवर्धन हिलने लगा। जो हिला मैया यशोदा बोली अरे कृष्ण अरे कन्हैया क्या कर रहे हो? कब बावरे है गए हो? एक बात सुनो, निकसा दे रघुपाल गिरवर गिरना परे, निकसा दे। तनिक तनिक सब देव सारो, गिरन परे गोवर्धन वारो। जशोदा रोदन करे गिरवर गिरना परे। इंद्र को पता चला कि साक्षात ब्रह्म ने पूजन करवाया तो आकर के चरणों पे गिर पड़ा, मुझे क्षमा करो। महाराज वर्षा बंद हुई, सभी ब्रजवासी अपने अपने धाम के लिए वापस आए हैं। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन का पूजन कराया। प्रसंग उठता है कि भगवान कन्हैया का और राधा का भेंटा कब कैसे और कहां पर हुआ है। वैसे एक बात बता दे परीक्षित, भागवत में राधा का नाम नहीं आया, भागवत में राधा का नाम नहीं आया, क्योंकि राधा श्री सुखदेव भगवान की इष्ट थी। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी, और जब ये धा कहते थे तो समाधि लग जाती थी, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। लेकिन गर्ग संहिता में प्रमाण है, भले ही लोग रुक्मिणी के साथ भगवान का पहला विवाह हुआ, लेकिन कभी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा, ये कहा होगा कि बोलिए रुक्मिणी भगवान की जय। हमेशा लोग यही कहते हैं बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। एक बार रुक्मिणी ने भगवान से पूछ ही लिया कि हमें ये बताओ राधा में ऐसा क्या है जो लोग उसका नाम लेते और मेरा नाम लेते ही, जबकि मैं सबसे पहले आपकी पत्नी हूं। तो भगवान बोले जाओ स्वयं देख के आओ कि राधा में ऐसी कौन सी चीज है। तो रुक्मिणी जी जब मिलने के लिए चली, 16 श्रृंगार किए, सुंदर से वस्त्र आभूषण धारण किए, और जब राधा से मिलने के लिए चली हैं तो महाराज वहां जाकर के एक गेट पर सहेली पहरा लगा रही, पूछा आप राधा हैं? बोले नहीं। जो गेरुआ वस्त्रों में आगे बैठी है ना वो राधा है। आगे जाए के राधा को देखो महाराज, तो राधा दिखने में तो बहुत सुंदर है, अति सुंदर, लेकिन राधे के पूरे शरीर में छाले पड़े हुए हैं। रुक्मिणी से रहा नहीं गया, पूछ लिया बेना तेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो राधा ने रोकर के जवाब दिया, आली कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया, कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए। हे बहना, मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ, इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गई। रुक्मिणी टकटकी लगा के देख रही, बहना भक्त तो बहुत देखे लेकिन तेरे जैसो भक्त हमने आज दिन तक ना देखो।
जवाब दिया कि सच कहते हैं लोग कि राधा की भक्ति में बराबरी कोई नहीं कर सकता। कितने भी पुण्य करो, कुछ भी करो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर 2 मिनट भगवान का संकीर्तन दिन में या सोने से पहले एक बार न कर पाया तो सब व्यर्थ है। एक काशी पड़े ब्राह्मण जब काशी से आए वापस तो पिता ने बैठा लिया और पूछा कि 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़ के आए हो, आप तो बड़े होशियार हो, बहुत समझदार हो, तो एक बात बताइए, बुजुर्ग ध्यान देना। पूछा उन ब्राह्मण जी के पिता ने कि हमें ये बताइए पाप का बाप कौन होता है? इतने पढ़े लिखे हो, इतना पढ़ के आए हो, बस हमें ये बताइए पाप का